गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2, नई बुक में चैप्टर 3, पुरानी बुक का पेज नंबर 2.32 और नई बुक का पेज नंबर 3.36। अभी तक हमने दो चीजें देख ली कि एग्जिस्टिंग पार्टनर यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा। आज हम देखेंगे इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of revaluation of assets and liabilities। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस कंडीशन में पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज है उनका वैल्यूएशन दोबारा किया जाए और उसमें यदि प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो में आपस में बांट किया जाए और यदि रिवैल्यूएशन कारण लॉस हो तो उस लॉस को आपस में उनमें बांट दिया जाए। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें भी एक काम आएगा। तो दोनों में रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेंगे, दोनों में सेम बनते हैं, इसलिए यहाँ बी केयरफुली आप ध्यान दें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में पी&एल अकाउंट की तरह पी&एल अकाउंट में हम सब सारे लॉसेज और खर्चे डेबिट साइड में लिखते हैं और सारी इनकम और गेन्स क्रेडिट साइड में लिखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम इसी तरह से करते हैं कि अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन करते हुए हमें किसी असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हमें लॉस हो गया तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्रेडिटर्स का अमाउंट बढ़ गया यानी जितना था हमें दिया गया उससे ज्यादा बढ़ गया यानी अब हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो ये लॉस हो गया तो इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे और लायबिलिटीज घट जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसे भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे। डायरेक्ट अकाउंट बनाने का तो मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज होती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी अकाउंट बिना जर्नल एंट्री के नहीं बनता, यानी जर्नल एंट्री की लेजर ही रिवैल्यूएशन अकाउंट होती है। तो पेज नंबर आप देखें, पुरानी बुक का देखें 2.32 और नई बुक का जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें देखें 3.36। सबसे पहले एंट्री होगी यदि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जो बैलेंस शीट में हमें असेट्स दी हुई है उसमें से यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि इस असेट्स की वैल्यू अब ये रह गई, जब हम उसका रिवैल्यूएशन करेंगे तो इट्स ए लॉस, तो हम एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स, उस असेट्स का नाम दिया। दूसरी, अगर किसी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। तीसरी एंट्री, decrease in the value of liabilities
लायबिलिटीज की वैल्यू में डिक्रीज हो गई तो ऐसी कंडीशन में इट्स आवर प्रॉफिट, तो हम करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डीआर, उसका नाम लिख देंगे लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू इवैल्यूएशन। और यदि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हो गई तो हम एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी। जब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे द्वारा बना लिया जाएगा चारों एंट्री, तो फिर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकाला जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर क्रेडिट का जोड़ ज्यादा और डेबिट का जोड़ कम तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स में आपस में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यदि लॉस हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम उसे भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट होने की स्थिति में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर है, 3 है तो ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल, और कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। और लॉस हो गया तो हम एंट्री क्या कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल में भी वही आ जाएगा, एडीआर, बीडीआर, सीडीआर, और ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में बांट दिया। अब आप पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर यदि आप देखें 2.33 और 3.37 तो उसमें एक रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट किया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिया होगा। मैंने अभी आपको बता दिया था कि बिल्कुल पीएनएल की तरह बनाया जाएगा। तो यहाँ तो लिखेंगे पहले 2, इधर लॉसेस 2 डिक्रीज इन असेट्स, उसका नाम लिख देंगे। मान लीजिए मशीनरी 1 लाख की थी और अब हमें कहा गया है कि 70,000 की हो गई, तो यहाँ अमाउंट 30,000 डिफरेंस होगा उससे। 1 लाख में 70,000 लॉस अपने को 30,000 हो गया, तो 30,000। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इधर टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आ जाएगा। पहले आपको पता नहीं था कि ये लायबिलिटी है, लेकिन जब रिवैल्यूएशन किया तब पता लगा कि ये पैसा भी किसी को चुकाना है, तो ये भी हमने लॉस को इधर लिखेंगे। और इधर लिखेंगे बाय इंक्रीज इन असेट्स, जितने रुपए से असेट्स हुई, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, और बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। यदि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा, डेबिट साइड का जोड़ कम, तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट, और यहां कॉलम करके एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। अगर लॉस ज्यादा हो, लॉस हो गया, डेबिट का जोड़ ज्यादा और क्रेडिट का कम, तो हम यहाँ टू प्रॉफिट की जगह बाय लॉस कर देंगे एस कैपिटल, बी कैपिटल और सी। और जब हम पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, तो जैसे मैंने आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन के टाइम पे बताया था कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट होने में पी&एल एप्रोप्रिएशन बाई साइड में लिखते हैं और लॉस होने में टू साइड में लिखते हैं।
इसमें भी जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाया जाएगा, प्रॉफिट होने पर क्रेडिट साइड में बाय डिवेल्युएशन लिख देंगे और डेबिट साइड में हम टू डिवेल्युएशन। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को अब क्लियर हो गया। अब इसके और इसको क्लियर करने के लिए आप लोग देखिए, ओल्ड इलस्ट्रेशन नंबर है 31 और न्यू बुक की इलस्ट्रेशन है 34। इस इलस्ट्रेशन में पार्टनर्स हैं, इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ABC पर पार्टनर 3:2:1 इनका प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में कैपिटल, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स सब दे दिए, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर इक्वली। फर्स्ट, the goodwill of the firm was valued 3 lakh. Fixed assets will be depreciated 10%. Capital of the partner will be proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose, current account is to be opened. यानी ये 3:2:1 के ब्लॉक को है, और बाद में करें फिर 1:1:2। सबसे पहले ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जो चीज हमने पहले पढ़ी वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करें, उसका भी ध्यान रखिएगा। रिजर्व फंड जब कुछ भी निकाला जाए तो मैंने आपसे 2 मेथड बताए थे हम लोगों ने कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल में बांट देते हैं, उसे बांट देते हैं, पार्टनर की कैपिटल में लिख देते हैं। तो सबसे पहले एंट्री इसकी करेंगे कि जो भी रिजर्व फंड है कितने रुपए का है, इसमें 18,000 रुपए का। उस रिजर्व फंड को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी 3:2:1 में बांटेंगे और इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, रिजर्व फंड अकाउंट दिया टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और 2 सीज कैपिटल, और ये 3:2:1 में हम लोग बांट देंगे। यहाँ 18,000 रुपए लिख देंगे, इसके लिख देंगे 9,000, 6,000 और 3,000। ये ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं वो अगले चैप्टरों में ये सब क्यूमुलेटिव होती चली जाएगी। जबकि तो इसमें सबसे पहले रिजर्व फंड था, हमने रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरी चीज इसमें दी हुई है, इधर क्रेडिटर और इधर भी। गुडविल ऑफ फर्म स्टिल वैल्यूड 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की हमें गुडविल दी हुई। सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो और गुडविल को बांटने के लिए गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, जैसा हम पहले निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए, बी और सी का निकालने। अब ए का ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 1/3, बी का 2/6 माइनस 1/3 और सी का 1/6 माइनस 1/3। तो ऐसी स्थिति में ये 1/6 सैक्रिफाइस आएगा, इसका नील होगा, न तो इसका वही रहेगा 1/3, तो इसलिए 1/3 यानी ये तो हो जाएगा, इसका 1/3 रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, नील, और ये हो जाएगा -1/6 यानी ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो। और दूसरी गुडविल को पार्टनरों में आपस में बांटना। तो हम 3 लाख गुडविल है, तो इसकी 3 लाख इंटू 1/6 इक्वल्स टू हो गई 50,000। ये सैक्रिफाइस करेगा और ये गेन कर रहा है, इसका कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री क्या कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू एस कैपिटल, सीज कैपिटल गेन है उसको डेबिट टू एस कैपिटल,
और 50,000 रुपए से एंट्री। नेक्स्ट, अब आइए रिवैल्यूएशन की एंट्री। ये एंट्री करने के बाद अब आइए रिवैल्यूएशन में पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले एंट्री बताऊंगा, उसके बाद कि हम हर क्वेश्चन में यदि हमसे एंट्री पूछी जाएगी तो ही करेंगे, अदरवाइज वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट। अब इसमें हमें एंट्री पूछी है, तो सबसे पहले देखिए कि फिक्स असेट्स के लिए इसने कहा कि डेप्रिशिएट बाय 10%, 1,80,000 का 10%, तो ये लॉस हो गया हमको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू फिक्स असेट्स 18। इसके बाद और कोई भी इसमें हमें बस एक कैपिटल का एडजस्टमेंट किया हुआ है, बाकी कोई चीज हमें एक्स्ट्रा नहीं। तो हम अब बना लेंगे कि रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना इसको इनको लॉस हुआ। इस बुक में आपको सॉल्यूशन में रिवैल्यूएशन नहीं दिया है, लेकिन हम बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 2 यहाँ फिक्स असेट्स कर देंगे। कितना रुपए फिक्स असेट्स था अपना, 18,000 रुपया। बाई साइड में यानी कोई भी एसेट्स बढ़ी हुई नहीं है, तो बाई साइड में लिख देंगे बाई लॉस, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सी। ये ध्यान रहेंगे, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन ओल्ड रेशियो में होंगे, 9,000, 6,000, 3। इस तरह से आपको बुक में वर्किंग नोट में दिया हुआ है, जबकि मैंने आपको इस बताया और आप इसी तरह। क्वेश्चन में पूछा है कि रिवाइज बैलेंस शीट। रिवाइज बैलेंस शीट के लिए जब भी कहा जाए तो एक तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट में बना लें अगर जब वो केवल डायरेक्ट पूछे तो, और अगर डायरेक्ट नहीं पूछे, वो पूछ कहे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, फिर भी